हाँ, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज चर्चा करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर वाले से। तो हम लोग पिछले दिनों चर्चा किए थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लेट अस टुडे डिस्कस दी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि जो एल्डिहाइड, फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड व्हिच नेम इज मिथेनॉल, इट इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, एंड देन इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड जिसको का कॉमन नेम है, दैट इज ए वोलेटाइल लिक्विड, एंड रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर आइदर लिक्विड और सॉलिड। जहां तक बॉइलिंग पॉइंट की बात है तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और हाइड्रोकार्बन्स में ओनली वैन डर वाल्स फोर्स है। ईथर्स में भी डाइपोल इज देयर, बट डाइपोल का जो मोमेंट है वो बहुत कम होता है पोलैरिटी, लो पोलैरिटी की वजह से। इसीलिए कहा जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम हाइड्रोकार्बन और ईथर से कंपेयर करें विथ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड से, तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा। एट द सेम टाइम अगर अल्कोहल से कंपेयर करें एल्डिहाइड और कीटोन को, तो अल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से अल्कोहल से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक डेटा दिया हुआ है हम लोग का बुक में, जैसे ब्यूटेन है हाइड्रोकार्बन, उसका मोलिकुलर मास 58 है, मिथॉक्सी इथेन है, मोलिकुलर मास 60 है, प्रोपेनॉल एक एल्डिहाइड है, उसका मोलिकुलर मास 58 है, एसीटोन एक कीटोन है, मोलिकुलर मास 58 है, और प्रोपेनॉल 60 है। यानी सभी कंपेरेबल मोलिकुलर मास है। इसमें तुम देख सकते हो सीक्वेंस, सबसे ज़्यादा अल्कोहल का है 370 और हाइड्रोकार्बन का सबसे है कम 273, और एल्डिहाइड का देख सकते हो इन बिटवीन है। अब क्या है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी नॉन पोलर सब्सटेंसेस। सो दीज सब्सटेंसेस शुड डिजॉल्व ओनली एज पर रूल, लाइक डिजॉल्व लाइक वाले प्रिंसिपल से दीज सब्सटेंसेस शुड डिजॉल्व ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट कहता है लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जैसे कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, एसीटोन है, दीज आर सोल्यूबल और मिसेबल विथ वाटर ऑल्सो, जबकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है इन ऑल प्रोपोर्शन। तो क्यों मिसेबल है और क्यों सोल्यूबल है? एक्चुअली दो लिक्विड जब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो उसको मिसेबल कहते हैं, सोल्यूबल नहीं कहते हैं। सॉलिड को जब आप किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तब कहते हैं सोल्यूबल है। तो क्यों मिसेबल है? कहता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जाम्पल एक दिखाते हैं, जैसे कि RC डबल बॉन्ड, वाटर HOH वाटर, और फिर RC। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो कीटोन का दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विथ वाटर में इन्वॉल्व है, एंड दैट्स व्हाई सॉल्युबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग जो है इससे पहले एल्किन्स में देखा थे हम लोग कि एल्किन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब एडिशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। बट एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर द मोर टिपिकल रिएक्शंस ऑफ दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब एडिशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल। जरा सा देखते हैं न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसके मैकेनिज्म क्या है। तो कहता है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हम लोग ऐसा करेंगे कि R और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R डैश या H। अगर एल्डिहाइड देना है तो H देंगे, और अगर कीटोन लिखना है तो R डैश मान लो देंगे। मतलब ये दोनों में से कोई एक ग्रुप डालेंगे, H डालेंगे तो एल्डिहाइड, R डालेंगे तो कीटोन है। देन C सिग्मा बॉन्ड इसमें 3 है, इसका मतलब दिस कार्बन इज ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर एज ऑफ नाउ, अभी तक में प्लेनर है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, तो कहते हैं न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो ऑलमोस्ट फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल प्लेन में है तो लगभग परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऊपर की ओर से या नीचे की ओर से ये अटैक करता है। और जैसे ही अटैक करता है इस पर, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन सब चेंज हो जाता है। RCO माइनस, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल लग गया, और यहाँ पर
एक ऑलरेडी R- है, एंड दिस कार्बन बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज, जिसको कहते हैं अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाता है, शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल, और दिस अल्कोक्साइड एनायन कैप्चर से प्रोटॉन वेरी फास्ट फ्रॉम द मीडियम, मीडियम से एक प्रोटॉन कैप्चर कर लेता है और इस तरह का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म, यानी टेट्राहेड्रल शेप का मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। नेट रिजल्ट क्या है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन में न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, और जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है CO ग्रुप का, कार्बोनाइल ग्रुप का, उसमें H आयन का एडिशन हो जाता है। एक जगह न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये होता है। अब है क्या रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी अधिक है? रिएक्टिविटी किसकी मोर है? इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिविटी किसकी अधिक है? रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की या कीटोन की? रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें तो एल्डिहाइड इस तरह से है RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन की अगर हम लोग बात करें तो RC डबल बॉन्ड O R डैश। तो कहता है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, 2 कारण से। क्या? एक तो है स्टेरिक फैक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर और फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिकली कार्बोनाइल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मैंने इसको न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस, इलेक्ट्रॉन की कमी जिसको होती है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे सेंटर को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं, उसकी पूर्ति न्यूक्लियोफाइल करता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इट रिक्वायर्स सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसके लिए हिंड्रेंस केवल एक बल्कि ग्रुप है, दूसरा तरफ हाइड्रोजन बहुत छोटा है, तो कहीं से भी आने के लिए जगह बचता है। बट इन कीटोन व्हाट हैपेंस कि कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए जगह आसानी से नहीं मिलती, इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है। दिस इज वन थिंग। इलेक्ट्रॉनिकली 2 अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, माने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट ही कम हो जाता है। जो कमी थी डेल्टा प्लस के रूप में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दोनों अल्काइल ग्रुप के डोनेशन से रिपेल करने से, इलेक्ट्रॉन रिपेल करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जैसे ही कम होगी न्यूक्लियोफाइल से क्यों इलेक्ट्रॉन मांगेगा, या न्यूक्लियोफाइल को इन्वाइट ही क्यों करेगा, और इस तरह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब जरा सा देखते हैं कुछ रिएक्शंस, सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो हम लोग देखें सम एग्जांपल्स या सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे तो कहता क्या है कि हम लोग मान लो CO लिखते हैं, CO ग्रुप, इसमें सब आ जाएगा, एल्डिहाइड भी आ जाएगा, कीटोन दोनों आ जाएगा। और कहते हैं अगर हम डायरेक्ट HCN से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टिविटी इज लेस, क्योंकि H और CN बॉन्डेड है। H और CN, H इज नॉट फ्री टू अटैक ओवर हियर, या CN इज ऑल्सो नॉट फ्री टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। CN इज बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन। So if we use a base as catalyst, what will happen? This base will abstract or attract this hydrogen ion, giving rise to CN minus nucleophile plus what? Now this CN minus is free as a nucleophile. CN minus free हो जाता है, इसका मतलब है बेस कैटलिस्ट यूज करें तो देन रिएक्शन बिकम्स फास्ट। अब CN माइनस जब इस पर आएगा CO ग्रुप पर, CN माइनस जब इस पर अटैक करेगा, then what will happen? CN माइनस यहाँ पर हम लोग अभी भी चर्चा की, इस तरह से अटैक करेगा तो एक CN ग्रुप यहाँ लग गया और यहाँ O पर माइनस अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट अभी तुरंत चर्चा किए थे। और फिर ये अल्कोक्साइड है मीडियम से H प्लस, यहाँ से वाटर से मीडियम से H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड दिस विल गिव राइज टू साइनोहाइड्रीन। O के साथ H जुट गया, इस कंपाउंड को साइनोहाइड्रीन कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। ठीक है। अब जरा सा देखें हम लोग, दूसरा है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड।
एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 plus and minus. Naturally this will act as the nucleophile having negative charge. नेगेटिव चार्ज है तो यही न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में अटैक करेगा इस पर, और जब ऐसा करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने की संभावना है वो इस प्रकार है, OSO2H दिस वन, और यहाँ O के पास माइनस O के पास प्लस Na आ जाएगा, बट प्रोटॉन ट्रांसफर विल टेक प्लेस, क्योंकि ये जो है मोर एसिडिक ग्रुप होने की वजह से इसका सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा और प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद व्हाट विल हैपन, दिस चेंजेस एट OSO2Na सॉल्ट का रूप लिया और यहाँ पर हो गया OH। OSO2 को हम लोग SO3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर बोलता है ये जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम ये इन केस ऑफ एल्डिहाइड कहता है द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड टू लेफ्ट फॉर मोस्ट ऑफ द कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक रीजन्स। मतलब अगर यहाँ कीटोन अगर लगा हुआ है तो इतने बड़े न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अप्रोच करने में मुश्किल होता है, अर्थात ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट ओनली या रिमेन्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एडिशन ऑफ अल्कोहल की चर्चा करते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो कहता है कि एल्डिहाइड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, अच्छा अल्कोहल चाहिए वन इक्विवेलेंट, माने 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल, अगर एल्डिहाइड है तो 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल चाहिए इक्विवेलेंट अमाउंट में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल में एक OH ग्रुप रहना चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बना ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड to yield alkoxy alcohol intermediate, alkoxy alcohol intermediate. Let us see an example. RCHO, RCHO करके कंपाउंड और इसका रिएक्शन करा दिए R-OH एक अल्कोहल ले लिया R-OH, and let us take dry HCl। तो कहता है कि अल्कोक्सी अल्कोहल बनेगा। अल्कोक्सी अल्कोहल का मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर जो माइनस डेवलप हुआ डेल्टा माइनस, वहाँ पर ये R आ जाता है। तो R ये तो था लगता है कि CH, O के पास R' और एक बॉन्ड जहाँ खाली वहाँ H। दिस इज कॉल्ड अल्कोक्सी अल्कोहल, अल्कोक्सी ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप। तो इस अल्कोक्सी अल्कोहल ग्रुप को हम लोग ये जो इंटरमीडिएट बनता है, ये जो इंटरमीडिएट बनता है अल्कोक्सी अल्कोहल को, इसको हम लोग हेमी एसिटल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, ये हेमी एसिटल के नाम से जाना जाता है। और जब इसका फर्दर रिएक्शन होता है अल्कोहल से, मोर अल्कोहल आर प्रेजेंट, अगर ज़्यादा अल्कोहल प्रेजेंट है तो डाई अल्कोक्सी ग्रुप बनता है RCH OR' एंड OH के बदले भी R। इसको कहते हैं कीटल ग्रुप। हेमी एसिटल के बाद कीटल बनते हैं, इसको कहते हैं डाई अल्कोक्सिस प्रोडक्ट, डाई अल्कोक्सी प्रोडक्ट या जेम डाई अल्कोक्सी। एक ही कार्बन पर 2 अल्कोक्सी ग्रुप हो तो ऐसे को जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड कहते हैं। इसी का नाम होता है कीटल, कीटल। लेकिन जब कीटोन की बात आती है, कीटोन ये तो एल्डिहाइड का मामला था, जब कीटोन की बात आती है तो कीटोन जो है इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करता है एंड इट गिव्स क्या कहते हैं साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल। अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अब एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ammonia and its derivatives, अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का एडिशन। ठीक है,
इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया और इसके डेरिवेटिव को हम लोग चाहें तो इस तरह से NH2 और Z फॉर्म में, अगर Z का वैल्यू H बैठा दे दिस बिकम्स अमोनिया, Z के बदले H बैठा दो तो NH3 हो जाएगा। तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल और फार्मूला NH2Z, जनरल फार्मूला ऐसा करके जहां Z का वैल्यू H बैठाएंगे अमोनिया हो जाएगा, अगर Z का वैल्यू NH2 बैठाते हैं हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर OH बैठाते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा एंड सो ऑन। सो Z का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, वी आर इट इज गिवन इन ए टेबल, तुम्हारे बुक में एक टेबल बना हुआ है, तो Z का वैल्यू H, Z का वैल्यू R भी हो सकता है, Z का वैल्यू अगर हम लोग R देंगे तो एमीन्स हो जाएगा, एमीन्स R बैठा दो तो RNH2 हो जाएगा, एमीन्स R हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, और बहुत सा दिया हुआ है NH, और बेंजीन रिंग पर NH जुड़ा हुआ है तो फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा, और बेंजीन रिंग पर 2 ठो NO2 ग्रुप और NH लगा रहेगा तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा, और फिर NHCO NH2 रहेगा तो उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, नाम है सबका Z का वैल्यू। और इसको अगर रिएक्शन कराएं कीटोन से तो किस प्रकार से रिएक्शन होगा, उसका एक जनरल रिएक्शन दिखा देते हैं, इस तरह से होता है CO और प्लस NH2Z। तो इसका जब रिएक्शन होता है देन वाटर eliminates and this gives rise to C double bond and Z. This is the final addition product है ये, और प्लस वाटर, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अब जरा सा गौर करोगे कि फाइनली होता क्या है, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव से उसका फॉर्मूला कैसा लिखा हुआ कोई मतलब नहीं, NH2 का H2 और एल्डिहाइड और कीटोन का O मिलकर वाटर बनके ये इलिमिनेट हो जाता है, यानी एडिशन भी हो रहा है एंड विद द फॉलोड बाय द इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, फॉलोड बाय द इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब एक आध नमूना देते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एल्डिहाइड और कीटोन और NH2 के साथ मान लो Z का वैल्यू है ये OH, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। अभी हम लोग देखें इसका नेट रिजल्ट क्या होना है, C डबल बॉन्ड, यहाँ का O और यहाँ का H2 मिलकर वाटर हट जाना है तो डायरेक्टली N विल गेट अटैच्ड विद द कार्बन, और ये है, इसको बोलते हैं, ये हाइड्रोक्सिल एमीन था और इसको बोलते हैं ऑक्जाइम, इसको बोलते हैं ऑक्जाइम। नाम क्या होगा, नाम डिपेंड करेगा कि यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन कौन सा लिए हैं, अगर इथेनॉल लिए हैं तो उसका नाम होगा इथेनॉल ऑक्जाइम, अगर प्रोपेनॉल लिए हैं तो प्रोपेनॉन ऑक्जाइम एंड सो ऑन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कम एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। मान लिया जाए कि हम इसमें एक लेते हैं एक और डाइफिनाइल हाइड्रोजन, तो डाइफिनाइल हाइड्रोजन लेंगे तो फिर वही वाटर निकाल देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे C डबल बॉन्ड N और NH2। तो इसकी चूंकि इसका नाम था हाइड्रोजन, प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्रोजन। अगेन एल्डिहाइड और कीटोन का क्या नाम है वो पहले लगेगा, अगर प्रोपेनॉन का से कंपाउंड से रिएक्शन कराए हैं तो प्रोपेनॉन हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो हमने एक एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ ले रखा है इस तरह से, और इसमें हम लोग NH2 NH और इस तरह से बेंजीन का भी, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। क्योंकि तुम देख रहे से पहले जो NH2 लिखे थे, 1 हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फिनाइल ग्रुप, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। और जो इसका प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, C डबल बॉन्ड N NH और NH के बाद ये, इसका नाम है हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। और इसी में अगर 2 जगह नाइट्रो ग्रुप लगता है, 2 नंबर पर और 4 नंबर पर, रिंग के 2 नंबर पर 4 पर, इसका नाम था 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट का भी नाम होता है 2,4-DNP भी शॉर्ट में बोलते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से बहुत सारे एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं रिडक्शन रिएक्शन का, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कीटोन्स और एल्डिहाइड का रिडक्शन। एक तो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे कि इफ वी रिड्यूस एल्डिहाइड विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक दूसरा है रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में करने के लिए, वो सजेस्टेड बाय वोल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन। रिडक्शन, अच्छा, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में, वो उसके लिए सेलेक्टेड रिड्यूसिंग एजेंट थे। अब कहता है कि इसको रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। उसके लिए कुछ प्रोसेस अलग ढंग से करना पड़ेगा, यानी CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन लगेगा। इसके लिए दो तरह के रिएक्शन सजेस्टेड हैं। एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन साइंटिस्ट के नाम से ये नेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या करना पड़ता है, एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विथ सोडियम अमलगम या जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम या जिंक अमलगम एंड HCl, जिंक अमलगम और HCl लिया जाता है। इसके रिएक्शन से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो जो है उसको सीधे जो है CH2 में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन यहाँ जो भी रहे, मान लो यहाँ R है, यहाँ पर H है, यहाँ तुम R और यहाँ H करके देखो, यू विल बी गेटिंग ए हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्डिहाइड और कीटोन, ऑन ट्रीटमेंट विथ क्या कहते हैं, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लेमेंसन रिडक्शन है टू गिव हाइड्रो और क्या कहते हैं, गिव हाइड्रोकार्बन। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है इसको रिड्यूस, हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करने का, उसको सजेस्ट किया था वोल्फ किस्नर ने, इसलिए उसका नाम होता है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। ये एग्जाम में आया भी था, वोल्फ किस्नर रिएक्शन, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन को पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ। और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले हाइड्रोजन बनेगा, अभी तुरंत पढ़े थे, हाइड्रोजन बनेगा C डबल बॉन्ड N और NH2। And now when this hydrogen is treated with ethylene glycol along with potassium hydroxide and heated, और जब इसको गर्म किया जाता है then we get CH2 और नाइट्रोजन गैस eliminate हो जाता है। This reaction was conducted by Wolff-Kishner and that's why it is known as Wolff-Kishner reaction। तो यह है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम लोग जरा देखें ऑक्सीडेशन इसका कैसे होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो पहले से हम लोग पढ़े हैं, अल्कोहल का जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें ये चर्चा आई थी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल का तो एल्डिहाइड बनेगा, और यदि वो अनचेक्ड या अनकंट्रोल्ड रह गया देन इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा, एंड कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, रादर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन दीज कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड। ये पढ़े थे। अब हम लोग का क्या कहना है, इसका मतलब है पहले जान गए कि अल्कोहल से कीटोन अल्डिहाइड बनता है, तो फिर अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, बट आसानी से बनता है, कीटोन का आसानी से नहीं बनता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा और ड्रास्टिक कंडीशन यानी एलिवेटेड टेम्परेचर रहा तो कीटोन्स भी ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन थ्रू द क्लीवेज ऑफ द कार्बन चेन ऑफ कीटोन, कीटोन का कार्बन चेन क्लीवेज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एल्डिहाइड है सिंपली RCHO
और उसमें कुछ भी KMnO4, K2Cr2O7, नाइट्रिक एसिड जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको डालेंगे, वी विल बी गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर। देखो R है, इथाइल है तो 1 कार्बन 1 2 कार्बन, यहाँ भी सेम 2 नंबर एल्डिहाइड हो गया। लेकिन अगर RCH2COCH2R इस तरह का कोई कीटोन है, इसी तरह का कंडीशंस है, बट एलिवेटेड टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर दिए हैं, तब जाकर इसका क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज के लिए क्या उपाय है? हो सकता है यहाँ क्लीवेज हो जाए, हो सकता है यहाँ क्लीवेज हो जाए, एंड डिपेंडिंग। अच्छा क्लीव अभी अगर हम लोग इसको मिथाइल भी मानते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ टूट जाए तो एक तरफ 3 कार्बन का एसिड बनेगा, एक तरफ 2 कार्बन का, यहाँ टूटे तब भी 3 कार्बन और 2 कार्बन का। और एसिड्स जो बनेंगे RCH2COOH, एक ये एसिड बनेगा, प्लस R-COOH बनेगा। अगर यहाँ टूटा तो सर यहाँ टूटा तो, और अगर यहाँ टूटा तो RCOOH और प्लस R-CH2COOH बनेगा, यानी लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्रास्टिक कंडीशन दिए तब। अगर हम चाहें कम पावर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दें तो एल्डिहाइड बड़ा सेंसिटिव है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बट कीटोन्स नहीं होगा। और अगर किसी ने कह रखा है कि हमने तुमको दो ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया है, एक एल्डिहाइड और कीटोन है, इसमें बताओ कौन एल्डिहाइड है, तो जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो एल्डिहाइड है, और जो नहीं होगा उसको कह देंगे ये कीटोन होगा। यदि ये डिक्लेयर्ड है कि वन ऑफ द टू इज एल्डिहाइड एंड द अदर इज कीटोन, तब ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो वो कमजोर कम पावर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो कहता है टोलेंस रिएजेंट है, जिसको अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं, या फेहलिंग सॉल्यूशन है, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वगैरह भी कहता है। सिप्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट नहीं, सिप्स रिएजेंट। तो हम लोग के सिलेबस में 2 ही दिया हुआ है, एक है टोलेंस टेस्ट या टोलेंस रिएजेंट यूज करके, तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये सब जो टेस्ट होता है, टोलेंस टेस्ट बाय यूजिंग टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका मतलब है सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिया सॉल्यूशन डाला हुआ, NH4OH डाला हुआ, क्या होगा? AgOH बनेगा और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। ये पहले प्रिसिपिटेट का रूप लेगा, लेकिन जैसे ही AgOH में फिर और भी अमोनिया डालेंगे NH4OH, देन दिस विल डिजॉल्व टू फॉर्म अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। इस तरह से AgNH3(2) का आयन बनेगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। और इसमें से जो नाइट्रेट का पार्ट बचा हुआ होगा वो नाइट्रेट यहाँ आ जाता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, इसलिए अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। मतलब ये बनता है एक्चुअली दिस आयन ही जाता, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ये बन के तैयार है, और प्रिसिपिटेट जो है डिजॉल्व होकर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसा बन गया, इसको डाईएमीन सिल्वर आयन भी बोलते हैं, और इसी का नाम है टोलेंस रिएजेंट। नाउ व्हाट हैपेंस, एल्डिहाइड जब इसमें डाले जाते हैं तो दिस इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है, और ये खुद रिड्यूस होकर सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ सिल्वर प्लस है 1, और सिल्वर हो जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, देन दिस रिड्यूस। तो सिल्वर मिरर, सिल्वर के स्मॉल मिरर का मतलब सिल्वर का स्मॉल पार्टिकल्स टेस्ट ट्यूब के दीवार में और बॉटम में जमा हो जाता है, उसको कहते हैं सिल्वर मिरर। और जब सिल्वर मिरर बन जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं ये एल्डिहाइड था, और जो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा उसको कहेंगे कीटोन है। तो लेट अस सी, अगर कोई एल्डिहाइड है RCHO और ये सिल्वर अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट NH3, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, देन थ्राइस OH। सर ये OH कहाँ से आ गया?
दिस कम्स फ्रॉम द बेसिक मीडियम, हमने अमोनिया डाला है एक्सेस में और अमोनिया बेसिक नेचर का है तो वहां से OH ऑब्टेन हो गया। तो दिस इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन, देन वी गेट, यहाँ हो सकता है बैलेंस करने के लिए 2 लगे तो सिल्वर बनेगा और देन अमोनिया 4 हो जाएगा एंड देन वी विल बी गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये तो एल्डिहाइड से बना और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट बना तो ऑक्सीडेशन हुआ और सिल्वर का रिडक्शन हो गया। तो एल्डिहाइड हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट एंड टोलेंस रिएजेंट हैज गेट रिड्यूस्ड टू सिल्वर मिरर। तो ये टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर का दिखना ये बताएगा कि ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड था। दूसरा टेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, रेट यहाँ नहीं आएगा, रेट यहाँ आएगा। फेलिंग टेस्ट भी शॉर्ट में बोलते हैं और फेलिंग टेस्ट के लिए फेलिंग सॉल्यूशन 2 तरह का यूज होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B, फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A जो है वो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का एंड B इज रोचली सॉल्ट, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट भी बोलते हैं, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, 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 तो इसमें क्या अल्केलाइन, अल्केलाइन सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, इसको रोचली सॉल्ट भी बोलते हैं। तो कहा कि ये प्रैक्टिकली क्या कहा जाता है, दोनों सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट में मिलाकर एक मिक्सचर बना लिए जाते हैं, मिक्सचर बना लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये कह सकते हो अल्केलाइन। मिक्सचर बनाने के बाद जो ऑर्गेनिक सैंपल है उसमें इसको